जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आया, आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था चोरा चोरी कांड। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? नायक कहते हैं संथाली लोग पुजारी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पानी खर्च होते हैं? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पानी खर्च होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? पटना, मुंबई, दिल्ली, कानपुर। तो भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो भारत का रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र या कोलकाता? तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग होता है? तो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में है? तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोग होती है? तो इलायची के लिए सर्वाधिक मिट्टी लेटेराइट मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट दिवस। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी गोमती नदी, चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है? तो सारंगी से है उस्ताद बिंदु का संबंध। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई? तो बेंगलुरु में स्थित है रमन अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, यूनिवर्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? तो भारत देश की समाचार एजेंसी यूनिवर्ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे नीची पहाड़ी बुकेट
टॉमसन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस गुप्तकालीन शासक को कवि राजा कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कवि राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? तो भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी है? तो झांसी की रानी भारत के पहले टेक्निकलर फिल्म है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है लसिका, अंडा, रक्त या त्वचा? तो अल्फा केराटिन प्रोटीन त्वचा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया की सबसे लंबी हवाई सुरंग अटल सुरंग कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है अटल सुरंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति महाअधिवक्ता को नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो मकराना से लाया गया था ताजमहल के लिए पत्थर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो चंडीगढ़, पंडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली? तो पंडुचेरी में हुआ है भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लिखित में कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? तो लिखित में एड्स का कारण जीवाणु नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून या शनि? तो नेपच्यून का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो लोक रतन पंत गुनामी कवि के नाम से विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत किस नाम से बहती है? तो पांझा नदी से बहती है गंगा नदी बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में मुगल चित्रकला में उन्नति की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लाल किले में कुल कितने मिलाकार कमरे हैं? तो 6 कमरे हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया है? तो सम्राट
जहांगीर को लाहौर में दफन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान पर कहाँ स्थित है? तो दिसपुर में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान केंद्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सोना किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत। तो तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो नंगा पर्वत चोटी हिमाचल श्रेणी में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो कंचनजंगा, केदारनाथ, गंगोत्री, रुंडन। रुंडन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। तो एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 7, 8, 9 या 10। तो भारत के कुल 9 तट राज्य रेखा से लगे हुए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का मूवी तट क्या कहलाता है? तो पूर्वी तट